प्रणाम गुरु जी। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहो, स्वस्थ रहो। बलिया से आए हुए हैं। खुश हो बेटा। लिए में 5 लोग हैं संग जी, और दिक्कत तो 3 को ज़्यादा है। आप कोई कष्ट तो नहीं? नहीं कष्ट है, हमको सीने में दर्द होता है। हो रहा है? अभी हल्के हल्के हो रहा था। झूठ नहीं? जी नहीं, बिल्कुल झूठ नहीं। झूठ नहीं बाबा। कोई कष्ट है? अब सांस लो, गहरी गहरी छोड़ो। चेक किया आपने? अभी चेक करिए। चलने पे फिर हाथ, फिर वहाँ हाथ रख रहे हो। वहाँ क्या है जो हाथ पकड़ रहे हो? मैंने क्या कहा? गहरी गहरी सांस लो और छोड़ो। बेहोशी में, आज तो होश में आए हो पहली बार। हमेशा बेहोश रहते थे। कोई कष्ट है वहाँ सीने में, हृदय में? अभी तो ठीक है गुरु जी, लेकिन और कितना ठीक करोगे? इससे ज़्यादा ठीक होता है कुछ? इससे भी ज़्यादा कुछ ठीक होता है क्या? अब तो आगे के क्या बता। अब ठीक हो गए तो क्या ठीक करें? खाना खा के पेट भर गया, आप क्या खाओगे? जब खाना खा लिया, भूखे थे, खाना खा लिया, पेट भर गया, तो अब क्या खाओगे? खा सकते हो उसके बाद? नहीं, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर भाड़ में गए। डॉक्टर तो बेवकूफ़ है। डॉक्टर तुम्हें ठीक कर पाया आज तक? नहीं सर। तो फिर यहाँ ठीक खड़े हो एक ही दिन में? वो सर्जरी एक ही दिन की वैदिक प्रक्रिया की, एक ही दिन में टनाटन खड़े हो। कोई ठीक कर पाया धरती में? न कर सकता था, बंधे पड़े थे पूरे। ठीक है, ऐसे बंधे रहते थे। देखो अपना शरीर, कुछ बुद्धि नहीं काम करती थी। आज पहली बार तो बुद्धि खुली है। पहली बार लग रहा है कि शरीर है, पहली बार लग रहा है जिंदा हो। चेक करो, देखो ऐसे बंधे थे सूक्ष्म। जी गुरु जी। हाँ, अब टनाटन हो, मस्ती है। बैठो तो दोनों लोग टनाटन हो, एकदम बच्चों की तरह बन गए हो। ना कोई कष्ट है, ना कोई रोग है। आप भी चेक करिए, बैठिए उठिए, देखो 4-5 साल के बच्चे की तरह बन गए हो। कोई भी रोग कष्ट नहीं। हमेशा आकलन जकलन पूरा बनी रहती थी। इनको थोड़ा उनकी बात छोड़ो, उनकी बात वो करेंगी। आप आओ बेटा, अपनी अपनी बात करो। हाँ, खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। आप कोई कष्ट तो नहीं आपको वर्तमान में? अब एक बात कहना चाह रहे हैं कि जब चार भी कहो, चार कहो। हम भी जब पूजा अर्चना करते हैं तो गंदी गंदी चीजें हम चलो आपको चैलेंज कर रहे हैं, एक गंदा सोच के दिखाओ। चलो सोचो गंदा, आंख बंद करो, करो भोलेनाथ का चिंतन, माँ का चिंतन। देखो गंदा कोई विचार आ रहा है? नहीं गुरुजी। तो फिर गंदगी गई बेटा। दरबार में एक दिन की प्रक्रिया करके, एक दिवसीय अनुष्ठान करके आपको 7-8 अनुष्ठान कराए जाते हैं दिन भर में। होते हैं? किए आपने? हाँ। एक ही दिन में। हाँ, एक ही उसी को बोलते हैं एक दिवसीय अनुष्ठान। आप टनाटन खड़े हो, कोई कष्ट नहीं, सब रोग कष्ट सब गए, बचता ही नहीं है कुछ। आप तीनों टनाटन खड़े हो, केवल बातें कर रहे हैं हम लोग, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। खुश हो। आओ हीरो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए हीरो। कैसे हो? तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था? लगता है। अब लग रहा है। चेक करो, ठीक से पढ़ पाओगे अब? हाँ। इनको मोबाइल दो। अपना रोग देखो इस मोबाइल को। इसको चलाने की इच्छा हो रही है? नहीं। यही तुम्हारा रोग था सबसे बड़ा, है? खुश रहो, प्रसन्न रहो। आप पढ़ने का मन अब कर रहा है अब? हाँ हाँ बिल्कुल गुरुदेव। हाँ बेटा। एक मेरे को परेशानी है, मेरे को एलर्जी हो जाता है। आपको एलर्जी है? हाँ। आपको एलर्जी है? नहीं, अभी तो नहीं है। अब आप मम्मी पापा बता रहे हैं वही बोल रहे हो। भाई आप लोग शांत रहेंगे? अपना रोग क्यों थोप रहे हो बच्चे के ऊपर? आप लोग तो पागल हो ही रहे थे, बच्चे को ही पागल कर दो। आपने अपनी बात कर ली, पतिदेव ने अपनी बात कर ली, वो अपनी बात कर रहा है। अब आप लोग कोच के उसकी नई स्मृति बना रहे हो फिर से, जो नष्ट कर दी दरबार ने, या फिर से नई बना रहे हो। आप बेटा अपने आप स्वयं समझदार हैं, चेक करिए अपने आप को। जो भी कष्ट होते थे शारीरिक या मानसिक, अब कुछ बचा आपके अंदर? कुछ हो रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। शिवद्रोही शरीर नष्ट किए जाए इनके। शुद्धि। खुश हो बेटा, मस्त। गुरुजी, एक बच्चा है मेरे जो एम्स से मैं सर्जरी के लिए बोला होगा। सर्जरी कर दी, करा चुके हैं। तुम्हारे दिमाग में सर्जरी चल रही ना बहुत देर से। 2 बार करा चुके हैं गुरुजी। दरबार देख रहा है उसके हाँ, ये दरबार दिखा रहा है कि तुम्हारे दिमाग में सर्जरी चल रही।
डॉक्टर चल रहे हैं बार बार। सर्जरी करा चुके हैं ना? जी जी, उसके लिए विकलांग हो गया वो। देखो डॉक्टरों की महिमा है, देख लो ना डॉक्टर साहब के कारनामे। डॉक्टर साहब के कारनामे देखो, 2 सर्जरी हो चुकी। जी जी। हाँ, तीसरी की तैयारी है। गलत सर्जरी हुई है। ब्रेन में ट्यूमर थे जिसके कारण झटके आते थे, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी रहती थी। तो डॉक्टर साहब ने क्या बताया, क्यों मार चीरे डाल रहे हैं बार बार खोपड़ी? वही ब्रेन में ब्लॉकेज क्या क्या बता रहे थे, सही। हाँ, ट्यूमर्स थे छोटे छोटे, वही दरबार ने बताया। ठीक है। अब सर्जरी के कारण क्या हुआ है, ब्रेन डेड की स्मृति सक्रिय हो गई है सर्जरी के कारण। जी। मृत्यु की ओर बढ़ रहा है बच्चा। तो आप लोग यहाँ पे सक्रिय नहीं हो कि जूते उतार के डॉक्टर साहब की कनपट्टी में 4 उधर मारो, वहाँ नहीं सक्रिय होते, वहाँ सक्रिय नहीं होते। डॉक्टर साहब जिंदा मारे दे रहे हैं आपको। अरे वाह भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत की, दिन रात मेहनत की, डॉक्टर साहब ने बड़ी मेहनत करके हमारे बच्चे को मार डाला। वाह। नहीं गुरु जी, दोबारा हुआ तो और दिक्कत हो गया। अब वो कोमम जा रहा है, कोमम चला गया है। अब तीसरी करने को तैयार हैं? अब तीसरी तो हम नहीं गए ही नहीं। नहीं, आप जाओ तीसरी करेंगे। वो तो बैठे इसीलिए छुरा लेके। ठीक है, क्योंकि बच्चा तो पैरालाइज हो गया पूरा, जिंदा लाश बना दिया उन्होंने। तो आप लोग ध्यान ही नहीं देते हो, हैं? वही प्रभाव इसमें आ रहा था धीरे धीरे, वही स्मृतियाँ इस बच्चे में धीरे धीरे आ रही थी। वही चीज़ें पूछो, बताया गई है। जी जी। इसीलिए इसका मस्तिष्क सुन्न हो जाता था इसका। अब वही स्मृतियाँ सक्रिय होती धीरे धीरे, वही रोग इनको बन रहे थे, ट्यूमर इनमें बनते, फिर इनकी कराते आप सर्जरी। समझ रहे हैं? स्मृतियाँ ही रोग हैं और स्मृतियाँ ही स्वास्थ्य है। अच्छी स्मृतियाँ स्वास्थ्य है, खराब स्मृतियाँ रोग है। आप स्मृति कैसे निकालोगे? विज्ञान ही नहीं है दरबार के अलावा धरती पे। स्मृति महाविज्ञान दरबार से ही है, इसीलिए दरबार ने सब स्मृतियाँ नष्ट किया। आप लोग रोग कष्ट नष्ट हुए, उसका तो पूरा शरीर ही नष्ट कर दिया, बाजा ही फाड़ दिया। जी जी है जी गुरु जी। चलिए बाबा माँ से गर्जी लगा, खुश रहो। पूरा फाड़ दिया, बर्बाद कर दिया। वारे डॉक्टर, इतने नालायक डॉक्टर है। गुरु भाई बहनों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। चैनल द्वारा प्रस्तुत की गई कथाएं, हवन प्रक्रिया की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत करौली शंकर महादेव, पूजनीय गुरु माता, पूजनीय बाबा और माता कामाख्या के लिए बनाई जा रही हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि पूरी कथाएं, हवन प्रक्रिया व दरबार के कार्यक्रम की जानकारी, प्रार्थनाएं और संगीत सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकेंगे। अपने सगे संबंधियों, मित्रों व रिश्तेदारों को वीडियो शेयर भी करें। गुरु माता, बाबा के प्रति आस्था सदैव बनी। माता कामाख्या, बाबा सदैव आपका और सभी का भला और शुभ करे। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। करौली शंकर महादेव की जय। हर हर महादेव।